गुरुजी, हमारे जीवन में यज्ञोपवीत की क्या विशेषता है? ऐसा है कि कहते हैं कि जैसे खाली पत्थर ही भगवान नहीं होता है। जब तक हम जैसे किसी मंदिर में मूर्ति आदि की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो पहले प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसको पूजा जाता है ना। यानी कि खाली मूर्ति ला कर रखने से कोई उसकी पूजा नहीं करता है, उसमें देवत्व का भाव नहीं आता है हमारे मन में। ऐसे ही जब तक उसकी प्राण मंत्रों द्वारा उसमें संस्कार नहीं हो जाते तब तक वो देव तुल्य नहीं मानते हैं, है नहीं, पत्थर को भी। इसी प्रकार से ये जनेऊ जो है ये कोई धागा मात्र नहीं है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जनेऊ का जब निर्माण होने लगता है तो उसी समय उसमें संस्कार का आधान होने लग जाता है, समझे। और फिर इसके नव तंतु होते हैं। नव तंतुओं में ओमकार आदि, इसमें श्लोक है, ओमकार अग्नि तथा सर्पान सोम पितृ प्रजापतिन वायुम सूर्यं च विश्वांश देवान नवसु तंतुषो। नव तंतुओं में 9 देवताओं का आह्वान स्थापन होता है, और पितृ आदियों का, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदियों का इनमें, इनकी ब्रह्म ग्रंथियों में और इनके नव तंतुओं में और इनमें आह्वान स्थापन प्रतिष्ठा की जाती है। तब जाकर के ये जनेऊ पहनने योग्य बनता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये दिया है कि जब ये संस्कार हो जाता है जनेऊ का तब धारण करने योग्य बनता है जनेऊ। दूसरा इसमें ये है कि जैसे श्रावणी जो कर्म आता है हमारा, जैसे रक्षाबंधन वाले दिन, है नी, तो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उस पे श्रावणी कर्म होता है। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, कि उस दिन जो पूजा जो हो जाती है जनेऊ की, फिर मतलब इकट्ठे जनेऊ की पूजा करा लेते हैं उस दिन, है नी, और संस्कार हो जाता है जनेऊ का। तो फिर वो 1 वर्ष तक जनेऊ मतलब जो है चलते रहते हैं, फिर दोबारा उनमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी ने श्रावणी पर जनेऊ का पूजन नहीं कराया है, तो उसमें फिर ये है, उसमें विधि दी गई है, उस विधि के अनुसार भी आप नया जनेऊ ला करके उसका संस्कार, उसका पूजन इत्यादि करके और उसको धारण कर सकते हैं। ये विशेषता है जनेऊ की, खाली ये कोई धागा मात्र नहीं है।